हालांकि बंगाल के जिन इलाकों से डॉक्टर अंबेडकर को वोट मिले वो इलाके विभाजन के बाद जब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए तो डॉक्टर अंबेडकर की सदस्यता भी खतरे में आ गई थी और वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। कहा जाता है कि यह खबर सुनकर पंडित नेहरू काफी खुश हुए थे, लेकिन बाद में जब डॉक्टर अंबेडकर ने यह धमकी दी कि वो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस धमकी से डर गया और इसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस और पंडित नेहरू की पूरी कोशिश ये थी कि डॉक्टर अंबेडकर भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा से अलग रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर काफी कड़वाहट थी और पंडित नेहरू ने कभी भी इस कड़वाहट को छिपाने का प्रयास भी नहीं किया। पंडित नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और ये बात मैं नहीं कह रहा, अगर आप इतिहास में जाएंगे, इतिहास की किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इस बात का जिक्र एक और पुस्तक में मिलता है जिसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। वो पुस्तक भी मैं आज लेकर आया हूं और उसमें क्या लिखा है वो अंश भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इंडिया आफ्टर गांधी, इस किताब को लिखा है मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने और उसका ये अंश इस समय मेरे हाथ में। और वो क्या लिखते हैं, पहले लोकसभा चुनाव में जिन बड़े नेताओं की हार हुई, ध्यान से सुनिएगा, देश के पहले लोकसभा चुनाव में जिन बड़े नेताओं की हार हुई उनमें अनुसूचित जाति के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। उन्हें एक दूध वाले नारायण काजरोलकर ने चुनाव में हराया जो कभी डॉक्टर अंबेडकर के सहायक हुआ करते थे। पंडित नेहरू ने बॉम्बे में काजरोलकर के लिए कई भाषण दिए, रैलियां की, जिससे काजरोलकर की जीत हुई और डॉक्टर अंबेडकर की हार हुई। ये किताब में लिखा हुआ है, रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है। और इससे आपको यह पता चलता है कि जब देश में पहले लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने की कोशिश हुई और डॉक्टर भीमराव